बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव की पूजा की जाती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं और धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। बृहस्पतिवार व्रत की कथा प्रारंभ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, धन, वस्त्र किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि हे महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए और उसने उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो, घर में चौका इत्यादि मत लगाओ, फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वे सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े ही दिन में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश हो गया है, तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरा पहले जैसा धन धान्य मेरे घर में हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आंसू में जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो, घर को गोबर से लिपो और घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देते रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य जैसा था, पहले जैसा था वैसा ही हो गया। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रहे। जय बृहस्पति महाराज। ओम जय बृहस्पति देवाय। पहले आए वैसे किसी को न आए, बाद में आए ऐसे सबको आए, कहते सुनते हुकारे भरते हुए। जय बृहस्पति देव। इस प्रकार से बृहस्पति देव कथा का हम समापन करते हैं। ओम जय बृहस्पति देव।